नमस्कार। मैं डॉक्टर नागराज मुळे, महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर में हिंदी विभागाध्यक्ष एवं सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। आज इस ऑनलाइन तासिका में आप सभियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम मध्ययुगीन कविता प्रश्नपत्र क्रमांक 5 सत्र तृतीय, इसके अंतर्गत आज हम जो 8 कवि हैं उनमें से महात्मा कबीरदास के जीवन एवं साहित्यिक परिचय को देखने वाले हैं। मित्रों, हिंदी के निर्गुण संत काव्यधारा के ज्ञानमार्गी शाखा के प्रवर्तक महात्मा कबीरदास एक महान संत, सजग समाज सुधारक एवं प्रतिभा संपन्न ऐसे कवि हैं। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीरदास एक ऐसे महान विचारक, प्रतिभाशाली महाकवि हैं जिन्होंने शताब्दियों की सीमा को लांघकर दीर्घ काल तक भारतीय जनता का पथ आलोकित किया। सच्चे अर्थ में जनजीवन का नायकत्व किया। ऐसे महान विचारक महात्मा कबीरदास के जीवन परिचय को भी आज हम देखेंगे। यहाँ पर उनके जीवन परिचय के अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं कि जहाँ तक उनके जीवन परिचय की बात है, इनके जीवन वृत्त के संबंध में अनेक जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं। साहित्यिक और ऐतिहासिक खोजों के अनुसार कबीर का जन्म ईस्वी सन 1399 के आसपास माना जाता है। किंवदंती यह है कि कबीर का जन्म काशी में, जिसको हम वाराणसी, बनारस ऐसा भी कह सकते हैं, यहाँ पर एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, जिसने लोकलाज के भय से नवजात शिशु को अर्थात कबीरदास को लहर तारा इस तालाब के किनारे छोड़ दिया। वहाँ से नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति उसे उठाकर घर ले आए। वे निसंतान थे। उन्होंने बालक कबीर को पुत्रवत प्यार दिया, उसे पाला पोसा, बड़ा किया, संस्कार दिए। इस तरह कबीर को हिंदू और मुस्लिम संस्कारों का समन्वित प्रभाव जन्म से ही प्राप्त हुआ। बचपन से ही वे साधु संतों के सत्संग में आ गए थे, क्योंकि काशी नगरी संतों की भूमि मानी जाती है। जीवन में एक बार तो व्यक्ति को काशी जरूर जाना चाहिए, ऐसी एक जन मान्यता है। तो यहाँ पर साधु संतों के संग रहकर कबीरदास ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है। सत्संगति में उन्हें आत्मज्ञान भी मिला, जिसमें सद्गुरु स्वामी रामानंद जी की कृपा से उनमें भक्ति भाव का समावेश हो गया। अर्थात स्वामी रामानंद कबीरदास के गुरु माने जाते हैं। कबीरदास जुलाहा थे, क्योंकि नीरू और नीमा नामक दंपति जुलाहा थे। उनका पालन पोषण उन्होंने किया था, लेकिन जुलाहा दंपति के पालन पोषण में, उनकी निगरानी में या उस परिवार में रहकर भी कबीरदास ने जाति पाति का विरोध किया है, नवीन सामाजिक क्रांति का संदेश दिया है। जो जाति पाति के कड़े बंधन थे उसका उन्होंने
गहरा इस प्रकार का विरोध किया हुआ है। जनश्रुति के अनुसार उनकी पत्नी का नाम लोई बताया जाता है, जिससे उन्हें कमाल और कमाली नामक 2 संतानें हुई। कबीर जीवन भर जनसेवा का आदर्श निभाते हुए आत्मचिंतन तथा प्रभु भजन का संदेश देते रहे। कहते हैं कि जीवन के अंतिम दिनों में वे काशी के निकट मगहर चले गए और वहीं पर 1518 में उनका देहावसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। आज भले ही कबीरदास हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित है। ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। उनके साहित्यिक परिचय की जहाँ तक बात है, कबीर अपने समय के प्रखर क्रांतिकारी, दार्शनिक, समाज सुधारक, धर्मनिरपेक्ष, जन कल्याणकारी संत कवि थे। उनके काव्य में जीवन और जागृति है जो आज भी प्रासंगिक है। कबीर जैसा फक्कड़ और विद्रोही कवि हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं हुआ। साहित्य और धर्म के क्षेत्र में भी वे नवीन क्रांति के जननायक थे, जनक थे। पर्यटन हो, विद्वानों से विचार विमर्श हो, सत्संग हो, यही उनके जीवन की पाठशाला थी। कबीर ने अपने युग में सामाजिक विषमता को मिटाकर एकात्मता स्थापित करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। आज हम जिस राष्ट्रीय एकात्मता की बात करते हैं या उसके लिए प्रयत्न करते हैं, कबीरदास ने आज से लगभग 600 साल पूर्व ही ये काम किया हुआ है। अब देखिए उनके विचारों की प्रासंगिकता कितनी है। उनके विचारों में देशों दुनिया को बदलने की ताकत है। देश काल की सीमा को पार कर, लांघ कर उनका साहित्य विविध भाषाओं में अनुवादित हुआ है। आधुनिक युग में आतंक, पाखंड, युद्ध, संघर्ष, जातीयता, वर्ण द्वेष, धार्मिक हिंसा बढ़ती जा रही है। ऐसे में कबीर की वाणी आज अत्यावश्यक है, उनके विचार अत्यावश्यक है। इसीलिए पाठ्यक्रम में कबीरदास के विचारों को रखा है। आज उनके विचारों की अत्यंत आवश्यकता है। आज विश्व में शांति स्थापन करने की क्षमता करने के लिए कबीर के विचारों की आवश्यकता है। धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर मानवतावादी चिंतन की अभिव्यक्ति उनके साहित्य में दिखाई देती है। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे महान आलोचक, विचारक कहते हैं कि हिंदी साहित्य में हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। भाषा कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। वे वाणी के डिक्टेटर थे, बादशाह थे। वे जैसे बन पड़ा वैसे उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से व्यक्त किया। इससे क्या पता चलता है कि कबीर ने अभिव्यक्ति के लिए भाषा महत्वपूर्ण नहीं मानी, विचार महत्वपूर्ण माने। अपने विचार लोगों तक पहुंचने चाहिए, यही उनका उद्देश्य था। अतः उनके विचारों की जहाँ तक बात है, वे अक्षर ज्ञान से वंचित थे। आज हम पाठशाला में ज्ञान लेते हैं, स्कूलों में, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जाकर ज्ञान अर्जित करते हैं, लेकिन उन्होंने जीवन की पाठशाला में ज्ञान अर्जित किया। उन्होंने स्वयं कहा, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने कागज को नहीं छुआ, कलम कभी हाथ में नहीं ली, लेकिन फिर भी उनके विचार आज भी इतने अमूल्य हैं कि अनेक लोग, अनेक शोधार्थी ने उनके ऊपर, उनके विचारों को लेकर पीएचडी तक की उपाधियां प्राप्त की हैं या कर रहे होंगे। उनके विचारों का संकलन जो है उनके शिष्य धर्मदास ने किया। उनके वचनों को आज जब हम पढ़ते हैं तो यह जो संकलन है
वो धर्मदास के कारण ही उपलब्ध हो पाया है। अतः वह जो उनके विचारों का, वचनों का जो संकलन है वह बीजक नाम से प्रकाशित हुआ, जिसके 3 भाग है, साखी, सबद और रमैनी। पाठ्यक्रम में कबीर की साखियाँ रखी गई हैं, अर्थात उनके दोहों का अध्ययन हमको करना है। उन दोहों के अध्ययन से पहले कबीर का जीवन परिचय और उनका साहित्यिक परिचय आपको मालूम हो, इसलिए मैंने इसके बारे में चर्चा की है। आशा है आप लोग इसे समझ गए होंगे, आपने इसका अध्ययन किया होगा या इसे आत्मसात किया होगा। अगली तासिका में हम कबीर की साखियों को देखेंगे। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।